राम रहीम दी जो एक बार फिर तो सरकार भी मेहरबान है और एक बार फिर राम रहीम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ यूपी ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ यूपी ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। दस दे कि इत्थे चोण कमिशन ने पैरोल की अर्जी नूं मंजूर कर लिया। डेरा सिरसा मुखी नूं 3 शर्तां तहत इत्थे 20 दिन की पैरोल मिल गई है। पैरोल दौरान हरियाणा दे विच दाखिल होने ते रोक जिहड़ी है रहेगी। सो पहली शर्त जिहड़ी है वो लगाई गई है, निजी जां सोशल मीडिया राहीं चोण प्रचार दे विच राम रहीम शामिल नहीं होणगे। 27 दिन बाद ही जेल तो मुड़ तो बाहर आ गया राम रहीम। दस दे कि कतल ते बलात्कार मामलिਆਂ ਵਿੱਚ राम रहीम ਨੂੰ सज़ा हुई है, लेकिन जिस तरह दे नाल लगातार वो पैरोल ते फरलो ते बाहर आते रहे ने, इस नूं लैके विरोधी जिहड़े ने भावें वो श्रोमणी कमेटी के आगू होण, जथेदार साहब होण, वो इतराज़ जाहिर कर चुके हैं कि किस तरह के नाल कुछ कैदियों लई नियम कुछ होर ने और कईयां लई कुछ होर। लेकिन जिस तरह के नाल महज 27 दिन बाद एक बार फिर तो पैरोल से बाहर राम रहीम आए ने, यकीनन इस दे नाल सवाल खड़े होने लाजमी ने। लेकिन इत्थे 3 शर्तां दे नाल कोर्ट ने पैरोल देने का जो फैसला किया है और किसी भी तरह हरियाणा दे विच दाखिल नहीं होणगे। सो इत्थे डेरा सिरसा मुखी नूं शर्तां तहत पैरोल मिली है। चोण कमिशन ने 3 शर्तां दे नाल पैरोल मंजूर की है। हरियाणा विच दाखिल होने ते पाबंदी रहेगी राम रहीम दी। हरियाणा दे विच चोण प्रचार दे विच शामिल नहीं हो सकता राम रहीम। सोशल मीडिया राहीं चोण प्रचार ते भी रोक जिहड़ी है कोर्ट ने लगाई। सो 3 शर्तां जिहड़ियां ने लगाईयां गईयां ने, जिस दे तहत इत्थे पैरोल नूं मंजूरी मिली। लेकिन सवाल इत्थे यह भी उठता है कि किस तरह दे नाल महज 27 दिनों बाद ही एक बार फिर पैरोल ते बाहर आउण नूं मंजूरी मिली। इस नूं लैके हरियाणा सरकार ते भी निशाने जिहड़े ने जरूर विरोधी साधदे आए ने कि किस तरह दे नाल सरकार मेहरबान रही है। हालांकि सरकार अपना पक्ष इत्थे जरूर रखती हमेशा नजर आई कि जो कोर्ट के नियम है उसके हिसाब के नाल ही इत्थे पैरोल मिली है। 24 अक्तूबर 2020 नूं एक दिन के लिए पैरोल मिली सी। 21 मई 2021 नूं मुड़ तो एक दिन लिए एमरजेंसी पैरोल मिली सी। 7 फरवरी 2022 नूं 21 दिनां दी फरलो ते राम रहीम बाहर आया सी। उस तो बाद 17 जून 2022 नूं 30 दिन की पैरोल ते राम रहीम बाहर आया। 15 अक्तूबर 2020 नूं 40 दिनों की पैरोल हासिल करी और उस तो बाद 21 जनवरी 2023 नूं फिर तो 40 दिनों की पैरोल ते राम रहीम बाहर आया। इस तो अलावा 20 जुलाई 2023 नूं 30 दिन की पैरोल, तकरीबन 1 महीना वो बाहर रहे। 21 नवंबर 2023 नूं फिर 21 दिन की फरलो हासिल हुई। 19 जनवरी 2024 नूं 50 दिन की पैरोल ते राम रहीम बाहर आया। उस तो बाद 13 अगस्त 2024 नूं फिर 21 दिनों की फरलो। 30 सितंबर 2024 नूं 20 दिनों की पैरोल हासिल की। सो इत्थे लगातार ये जो पैरोल ते बाहर हुण 27 दिनों बाद ही एक बार फिर तो पैरोल ते बाहर आ गए राम रहीम। सो हरियाणा दे विच दाखिल होने ते पाबंदी जिहड़ी रहेगी, है शर्त जिहड़ी लगाई गई है। सो 3 शर्तां ने। सुरिंदर साडे नाल इस वेले साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुरिंदर, जिस तरह के नाल लगातार राम रहीम ते सरकार मेहरबान रही है, महज 27 दिनों बाद एक बार फिर तो पैरोल ते बाहर है। जी देखिए, जो रोहतक की सुनारिया जेल में जो सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम है, रोहतक की सुनारिया जेल में 2017 से 2 शादियों के साथ दुष्कर्म और पत्रकार छत्रपति की हत्या मामले में यहाँ पर सजा काट रहे हैं। और जिस तरह से आप कल देर रात को जो है उनकी 20 दिन की जो पैरोल है वो मंजूर की गई। जो उनके वकील थे उन्होंने अर्जी लगाई थी कि जो उनकी 20 दिन की शेष जो पैरोल के बाकी है उसको मंजूरी दी जाए, जिसको लेकर जो प्रशासन द्वारा जो चुनाव आयोग को उसकी अर्जी भेजी गई और चुनाव आयोग ने कल जो है उनकी जो अर्जी मंजूर कर ली गई है। और उनको कहा गया है कि उन 3 शर्तें उनको रखी गई हैं कि वो चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे और हरियाणा में वो बाहर रहेंगे। तमाम इन शर्तों को लेकर उन पे जो है चुनाव आयोग ने मंजूरी दी है। फिलहाल अब प्रशासन की जो तरफ से जो है उसकी पैरोल को मंजूरी भी मिल चुकी है और जेल प्रशासन को पत्र भी लिखा जो आज राम रहीम जेल से बाहर आ सकते हैं। जिस तरह से राम रहीम को पैरोल या फरलो दी जा रही है वो 11वीं बार अब जेल से बाहर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि हरियाणा विधानसभा के मतदान का जो 5 अक्टूबर को मतदान होना है और उससे पहले राम रहीम को जो पैरोल मिलना है, एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से हर बार जो है बीजेपी सरकार जो है उनको चुनाव से पहले पैरोल या फरलो देती है, तो जिसके चलते अब इस बार भी जो हरियाणा के जो महज 3-4 दिन ही रह गए हैं चुनाव प्रचार को, 3 तारीख को प्रचार थम जाएगा और 5 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले राम रहीम
को पैरोल मिलना कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनाव में बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि जो बिल्कुल बीजेपी जे सी गल करिए सुरेंद्र टाइमिंग ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇਮ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ देखना बड़ा अहम होएगा। जी देखिए, बीजेपी को इसमें राम रहीम को पैरोल मिलना बिल्कुल फायदा है, क्योंकि राम रहीम की जो हरियाणा की बात है तो सीधे सीधे 32-33 सीटों पर उनके चुनावी काफी है और वहाँ पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो जो बीजेपी है इसको लेकर जो राम रहीम को पैरोल दी गई है और उसको लेकर उन्होंने जो है मंजूरी मिली है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तो फायदा होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरह से चुनाव के समय ही राम रहीम को पैरोल या फरलो क्यों दी जाती है, क्योंकि जब राजस्थान का चुनाव था जब उनको पैरोल दी गई थी और पंजाब का चुनाव था जब उनको पैरोल दी गई थी। लेकिन अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव और बीजेपी की 10 साल से सत्ता है, तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के दावे कर रही है। तो कोई भी हथकंडा है वो बीजेपी बना रही है और तीसरी बार आने के लिए प्रयास, इसलिए राम रहीम को पैरोल मंजूर की गई है। भले ही जो सरकार या प्रशासन की तरफ से उनको जो नियमों अनुसार पैरोल देने की बात की जा रही है, लेकिन चुनाव के समय ही पैरोल देना तो एक बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल सवाल उठते हैं और विरोधियों को एक बार फिर मौका मिल गया निशाना साधन का, लेकिन इतने हुण कितना कुछ फायदा हरियाणा सरकार जड़ा है लै पाएगी, बीजेपी लै पाएगी, इन्हां चोणां 'च देखना बड़ा दिलचस्प होएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी लिए। सो फिलहाल एक बार फिर तो पैरोल ते बाहर आ गए राम रहीम। हरियाणा चोण प्रचार हालांकि शामिल नहीं हो सकते, लेकिन इत्थे बलात्कार के कतल का दोषी राम रहीम जिस तरह के नाल इसते उसते मेहरबानी हो रही है, फरलो या पैरोल ते बाहर आ रहा है, यकीनन इस नूं लैके सवाल उठते हैं।